हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीड़। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने इस वीडियो से पहले बने हुए जो दो पार्ट थे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में वो आपने देख लिए होंगे और आपको उस वीडियो में समझाए गए जो प्रयोग थे, अलग अलग तरह के जो प्रयोग थे देख के वो आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। यदि फिर भी आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो बेटा आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए बेटा हम डेफिनिट आर्टिकल के जो अलग अलग नियम थे उन्हीं में जो पार्ट थर्ड है जो कि रूल नंबर 16 से शुरू होगा उसे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो मैगजीन होती हैं बेटा उनके नेम से पहले भी हम दे का यूज करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं न्यूज़पेपर मैगजीन के, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज। तो बेटा ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनसे पहले की हम दे का यूज करते हैं। लेकिन बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि समाचार पत्रों के नाम से पहले यदि पजेसिव केस का प्रयोग हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बेटा हम समाचार पत्रों के नाम से पहले दे का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। तो बेटा देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नाम है और इससे पहले मैंने यहाँ पे द लिख दिया है और इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो यहाँ पे कुछ ऐसा है बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज द डेली न्यूज। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, डेली न्यूज ये है अखबार का नाम और इससे पहले बेटा टुडेज आ गया। तो टुडे में जो अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है ना, तो बेटा ये पजेसिव केस का साइन है। ध्यान रखिए बेटा किसी भी संज्ञा का यदि हमें पजेसिव केस बनाना है तो उसके तीन ही नियम होते हैं। क्या तो आप ऑफ का यूज करो यदि संज्ञा निर्जीव है, या फिर आप अपोस्ट्रोफ एस या केवल अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं यदि संज्ञा सजीव है तो बेटा यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस आने का मतलब है कि जो टुडे है ये पजेसिव केस में है और पजेसिव केस के बाद में डेली न्यूज नाम का जो अखबार है इसका नाम आया है। तो बेटा इस डेली न्यूज से पहले द का यूज नहीं होगा, जो कि हमने यहाँ पे द का यूज कर दिया है, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज डेली न्यूज। अब अगर हम बात करें बेटा रूल नंबर 17 की, तो रूल नंबर 17 हमें ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू प्लस प्लूरल नाउन, इसकी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आती है जबकि हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू और प्लस प्लूरल नाउन आए तो हम ऐसी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बेटा इस रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो बेटर है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में ऑफ आया है, उसके बाद में बेटा द टू का यूज हुआ है और उसके बाद में बेटा जो प्लूरल नाउन है वो आया है। तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो बेटा आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना होगा। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, राहुल इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में बेटा मैंने आपको यहाँ पर बेटर से पहले द का यूज भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटा ये सेंटेंस गलत है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। अब अगर हम रूल नंबर 18 की बात करें तो बेटा ये भी कंपैरेटिव डिग्री से ही संबंधित है, लेकिन बेटा ये नियम रूल नंबर 17 से थोड़ा डिफरेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक वचन संज्ञा आए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले एन का प्रयोग होता है न कि द का, और ऐसी स्थिति में बेटा सेंटेंस में ऑफ का यूज नहीं होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू फिर से अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट है बेटा, रेखा इज द वर्स्ट सिंगर देन हेमा। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो वर्ड्स है ये बेटा कंपैरेटिव डिग्री है। इस स्थिति में बेटा इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो सिंगर है वो एक वचन संज्ञा है और ऐसी स्थिति में बेटा वर्ड्स जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द का यूज नहीं होता है। आप आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, रेखा इज a worse singer than हेमा। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो बेटा इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए older laptop than that। तो बेटा देखिए यहाँ पे ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड का, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मैंने ए या एन में से ए का यूज किया है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ए का यूज है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन का, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ओल्डर है उसका जो फर्स्ट लेटर है ओ, उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओल्डर से पहले एन आएगा न कि ए। और यदि बेटा आपने एन का प्रयोग सेटिंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको आई बटन के थ्रू ऊपर मिल जाएगा।
अब बात करें रूल नंबर 19 की, तो बेटा रूल नंबर 19 हमें ये कहता है कि दो वस्तुओं में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है उनसे पहले बेटा द का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं बेटा। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है, द हायर ही गोज कूलर ही फील्स। तो बेटा देखो, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही ठंडा आप फील करोगे। तो बेटा जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही ठंडापन भी बढ़ेगा। तो बेटा ये सेंटेंस लगातार बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जो हायर है वो कंपैरेटिव डिग्री है हाई का, और इससे पहले द का यूज हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो कूलर दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हमने द का यूज नहीं किया, और इस वजह से बेटा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द हायर ही गोज द कूलर ही फील्स। ये केवल इस वीडियो का लास्ट रूल है बेटा। तो रूल नंबर 20 हमें ये कहता है बेटा कि जितने भी आयोग होते हैं, कमीशंस होते हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके नाम से पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ कमीशंस और कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनका नाम लिखा है, जैसे द कोठारी कमीशन, द ठक्कर कमीशन। बेटा कोठारी जो कमीशन था वो एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। इसी तरह से ठक्कर जो कमीशन था वो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसकी विशेष रूप से जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह से द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा कुछ इस तरह से ये कुछ आयोग और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, इनसे पहले बेटा हम द का यूज करते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको जो भी समझाया गया है इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ बेटा, द के प्रयोग के अलग अलग नियम और हैं। अभी तो हमने रूल नंबर 20 ही कंप्लीट किए हैं, बाकी और भी रूल्स हैं जो आने वाले वीडियोज में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यदि बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।